जय हिंद दोस्तों। पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि भारत को कोयले की खपत तत्काल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कोयला जलाने की वजह से पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या भारत को कोयला जलाना बंद कर देना चाहिए? दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले फ्रांस की एक नदी के किनारे कोयले की खोज की गई थी, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप के देशों में कोयले का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। रेलगाड़ी से लेकर बिजली तक, कारखाने से लेकर घर तक, हर एक जगह कोयले का इस्तेमाल किया गया। आज कोयले का इस्तेमाल करने वाले बहुत से यूरोपियन देश, अमेरिका, ये सारे विकसित देश हो गए। अब उनके द्वारा भारत के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि भारत कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि कोयले के इस्तेमाल से पृथ्वी का पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऐसा कर पाना संभव है? और आखिर भारत कितना ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहा है कि पश्चिमी देशों की आंखें फट रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के जलन की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन भारत पर रोक लगाते रहे हैं? अगर ऐसी बात है भी तो इस जलन के पीछे की आखिर वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम इस कोयले के इतिहास को डिटेल में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आखिर मामला क्या है। तो उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। दोस्तों, ईंधन को विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहिया माना जाता है। प्रकृति ने दुनिया भर के लोगों को ईंधन के कई सारे स्रोत दिए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, और इन्हीं में से एक है कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसे बनने में करोड़ों सालों का वक्त लगता है, और करोड़ों सालों के जद्दोजहद के बाद बना हुआ कोयला हमारे पृथ्वी के भीतर दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए हमें जमीन के अंदर खुदाई करनी पड़ती है। ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसको जलाने के बाद बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कभी रेलगाड़ी चलाने के लिए किया गया, तो कभी कारखानों के अंदर इस्तेमाल किया गया, तो कभी बिजली पैदा कराने के लिए किया गया। शुरुआती दौर में इस कोयले का इस्तेमाल तो खाना बनाने के लिए भी किया जाता था। शुरुआत में जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश विकसित नहीं हुए थे, तब उन लोगों ने कोयले का इस्तेमाल आंख मूंद के किया था। आज अमेरिका हो या यूरोप, उनके विकसित होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो कोयला, पेट्रोल और डीजल है। अब वही देश भारत और चीन जैसे देशों पे ये दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कोयले का इस्तेमाल करने पर रोक लगा देनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि आपके घर पे जो बिजली मौजूद है वो भी कोयला जला के ही तैयार किया जाता है। भारत में जितने भी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका 70% जो बनता है बिजली, वो कोयले के द्वारा ही बनता है। यानी कि अभी इसी वक्त अगर भारत कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो पूरा भारत लगभग अंधेरे में डूब जाएगा। तो क्या भारत का ऐसा कर पाना संभव है? और आखिर पश्चिमी देश भारत के ऊपर इस बात को लेकर दबाव क्यों डाल रहे हैं? दोस्तों, कोयला हो या डीजल हो या पेट्रोल, ये सब ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका इस्तेमाल करने से ऊर्जा के साथ साथ बहुत ही भयंकर मात्रा में प्रदूषण भी निकलता है। आपने देखा होगा जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें से कितने भयंकर मात्रा में धुआं निकलता है। ये धुआं इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आप उसके पास खड़े होकर 1 मिनट तक सांस भी नहीं ले सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लाखों करोड़ टन कोयले को एक साथ जलाया जाता होगा तो फिर उससे निकलने वाला धुआं कितना ज़्यादा बेकराल रूप ले लेता होगा। कहा जाता है कि कोयले और डीजल से निकलने वाले धुआं इतने खतरनाक होते हैं कि उससे पृथ्वी का वातावरण लगातार खतरे में चलता जा रहा है, और अगर इसका इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इंसानों के लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश कोयले का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिए हैं। इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन में जितने भी बिजली घर उपस्थित हैं उनमें से अधिकतर बिजली घरों में कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जिस जगह पे कोयले का इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता भी है उसे भी धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। लेकिन 300 सालों से भी ज़्यादा टाइम से अमेरिका और यूरोपियन देश कोयले का इस्तेमाल कर करके अपने आप को इतना ज़्यादा अमीर बना चुके हैं कि अगर आज ये कोयले का इस्तेमाल करना बंद भी कर दे तो इनके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत जैसा देश जो आज से महज 70 साल पहले ही तो आज़ाद हुआ है, उसके लिए कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का इस्तेमाल बंद कर देना ये असंभव है। भारत के कई गांव आज भी कच्चे रास्तों और टूटे फूटे सड़कों पर निर्धारित है। ऐसे में कई गांवों में आज भी सूरज अस्त होने का मतलब चुनौतियों की शुरुआत है। बिजली के बिना रहने वाले ये लोग मिट्टी तेल की लैंप से रोशनी पाते हैं। खाना पकाने के लिए गोबर के उपले जलाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जिंदगी बिताना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। ये सेहत के लिए भी खतरनाक है, और कम रोशनी से और धुएं से भरा घर लोगों को बीमार करता है। यही वजह है कि भारत सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती है कि भारत के हर घर तक बिजली पहुंचाई जाए। इतना करने के बाद भी भारत में लगभग 8% आबादी ऐसी है जहां पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची। इस वक्त भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां पूरे देश में 24 घंटे तक बिजली पहुंचाने की कोशिश जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में कोयला जैसे मूलभूत चीज़ों का इस्तेमाल पर रोक लगाना लगभग संभव नहीं है।
हम बता दें कि भारत में अब तक यानी कि अभी भी 1,70,000 मेगावाट के बिजली का से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, जबकि आज़ादी के वक्त महज ये आंकड़ा 1,387 मेगावाट था। इस वक्त भारत में जितनी भी बिजली पैदा की जाती है उसका 70% कोयले की मदद से और बाकी का बिजली नदियों और बाढ़ के पानी से तैयार किया जाता है। आज़ादी के वक्त साल 1947 में भारत में जहां 30 मीट्रिक टन कोयले का उपयोग किया जाता था, वहीं इस वक्त भारत में 610 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत ने कोयला खपत के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त भारत के पास 98 अरब टन का कोयला रिजर्व है, जो कि दुनिया के पास मौजूद कोयले का 10% है। कोयला रिजर्व मामले में भी भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में कोयले की इतनी ज़्यादा खपत है कि इस वक्त भारत कोयले का आयात इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी करता है। खतरनाक प्रभाव। दोस्तों, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कोयला जिस खदान से निकाला जाता है वहाँ पे काम करने वाले कोल कर्मियों में न्यूमोबोनियोसिस, उच्च रक्तचाप, हृदय आर्ट, फेफड़ों के रोग, गुर्दे की बीमारी जैसे कई रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर न्यूमोबोनियोसिस की बात करें तो ये फेफड़ों में कोल्ड डस्ट के जमा होने के कारण होता है। आज भी कोयला खदानों में होने वाले विस्फोटों के कारण उनके आसपास रहने वाले आबादी को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। इन धमाकों से लोगों के घरों में, दीवारों में दरार आ जाती है। काला पत्थर फिल्म में ये दिखाया गया है कि किस तरह कोयले के खनन के लिए सुरक्षा मानकों को ताक पर रख के खुदाई की जाती है और उसके कारण नदी का पानी खदान के अंदर भर जाता है, जिससे कई मजदूरों की जान चली जाती है। यानी कि कोयला निकालते वक्त खदान के आसपास रहने वाले लोगों में बीमारी फैलती है और कोयला जलाने की वजह से पूरे पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोयले का इस्तेमाल करने से हमारे पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान पहुंचती है। लेकिन जो लोग इसी कोयले, पेट्रोल और डीजल का अंधाधुंध इस्तेमाल करके अमीर बन चुके हैं और वही लोग इस बात पे ज्ञान दे तो ये शोभा नहीं देता। ऐसे में एशियाई और अफ्रीकी देशों का कहना है कि जो लोग कोयले जैसे खतरनाक चीज़ का इस्तेमाल करके अमीर बन चुके हैं तो वो लोग आके हमारी मदद करें, हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि हम कोयले को त्याग कर दूसरी महंगी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर हम कोयले का नज़रअंदाज करके किसी दूसरी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी है और किसी विकासशील या गरीब देशों के लिए सस्ती चीज़ को छोड़ के महंगी चीज़ों के पीछे भागना संभव नहीं है। फिलहाल भारत में इस वक्त हर साल कोयले की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत सरकार ने ये कहा है कि साल 2030 से कोयले की खपत में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और उस वक्त तक लगभग 40% बिजली का निर्माण सौर ऊर्जा से किया जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इसे अपने तक सीमित ना रखिए। जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।